now see I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus up to plus mn rn square. See in this, let m1 is equal to m2 is equal to m3 up to mn is equal to n. हमने क्या कंसीडर कर लिया है कि all the particles have the same mass. All the particles have the same mass. तो बताओ तो नेक्स्ट इक्वेशन कैसा होगा? यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि I is equal to m कॉमन आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस rn स्क्वायर, राइट? I is equal to m into bracket r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस rn स्क्वायर. तो see this is the obviously equation of the moment of inertia in which m is common. यहाँ पे हमने एक स्पेशल केस लिया है. We are taking that m1, m2, m3 up to mn all the particles have the same mass. Yes, very good. तो all the particles have the same mass and because of that m हमने क्या ले लिया है? कॉमन ले लिया है. m is common and now we will get like this m into bracket r1 square plus r2 square plus up to plus rn square. Now what happen? देखो अभी क्या करना है यहाँ पे, तो हम इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं और n से डिवाइड करते हैं. We are multiplying and dividing by n. n means what? Number of particles. Number of particles. हमने यहाँ पे बोला है system of n particles. तो here n means what? Number of particles. तो that is multiplying and dividing by n, m into bracket r1 square plus r2 square plus up to plus rn square. ओके, उसमें आपको कुछ पता चल रहा है? व्हाट इज mn? ये वाला क्या हो सकता है? mn क्या हो सकता है? n into m का मतलब क्या करेंगे हम? एनी आइडिया? व्हाट इज mn? m into n, कोई आइडिया आ रहा है आपको? mn क्या हो सकता है? यस, वेरी गुड शिवानी. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत अच्छा आंसर दिया. टोटल मास. और बाद में भी किसी ने आंसर दिया था. यस यस, वाह, वेरी गुड. यस, तो इट इज द टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी mn, राइट? तो mn इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी. तो नाउ आई विल राइट लाइक दिस, कैपिटल M अपॉन n r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस rn स्क्वायर. देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, where capital N is what? Capital M is what? तो where capital M is equal to n into m which is equal to, हम ऐसा लिख सकते हैं, total mass of the particle. क्या लिख सकते हैं हम इसको? टोटल मास ऑफ द पार्टिकल. तो वेयर कैपिटल M is equal to n into m which is equal to the total mass of the particle. Okay, and now see, if I compare means, अगर देखो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा कि एक बात आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी कि यहाँ पे जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, it is for the first particle, then this is for the second particle, then for the third particle. तो ऐसे हमने n पार्टिकल्स के लिए लिखा है. आप में से कोई ये बता सकता है कि अगर हमें टोटल मीन्स होल रिजिड बॉडी के लिए, जो हमने रिजिड बॉडी यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो बिकॉज ये तो क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए है, सिंगल फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल अप टू n पार्टिकल्स. अगर हमें टोटल रिजिड बॉडी के लिए लिखना है तो देखो, तो हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं. यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम अभी एक सपोज कर लेते हैं, हमें पता नहीं है कि बिकॉज हमने वी ऑलरेडी कंसिडर दैट द बॉडी इज ऑफ इरेग्युलर शेप. बॉडी का शेप कैसा था? इरेग्युलर शेप था. हमें पता नहीं था कि क्या शेप है, या तो फिर कौन सा ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं है, सॉलिड स्फीयर है या फिर होलो स्फीयर है, सिलेंडर है, क्या है हमें पता नहीं. एक्चुअली वी आर डिराइविंग दी जनरल इक्वेशन. हम क्या कर रहे हैं? जनरल इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं. तो जनरल इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, तो मैं अभी के लिए
आई इक्वल टू क्या कर देता हूं मैं, एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर मैंने कर दिया और हमने ऐसा मान लिया कि भाई दिस एम के स्क्वायर मीन्स नाउ आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। तो देखो हमने जो रिजिड बॉडी कंसीडर किया था उसका हमने ऐसा मान लिया कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम के स्क्वायर। हमने जो रिजिड बॉडी कंसीडर किया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ओके। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से भी ऑब्जर्व करो कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स जिससे ये रिजिड बॉडी बना हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर हम हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा, और वो टोटल किसका होगा, रिजिड बॉडी का होगा, यस और नो। अगर मैं हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करता हूँ, ठीक है, यस वेरी गुड, मैं हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता हूँ, मैं ऐड करता हूँ, तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, टोटल क्या मिलेगा, तो टोटल मुझे क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। उसका मतलब है ये दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी हम I इक्वल टू यहाँ पे क्या लेंगे, I इक्वल टू हम क्या लेंगे, एम के स्क्वायर, ये I इक्वल टू एम के स्क्वायर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रेडी, यस। तो नाउ सी I is equal to mk square, this mk square is the moment of inertia of the rigid body, and obviously this total individual addition जो है it is also gives the total moment of inertia of the rigid body. So now we will compare this mk square is equal to capital M divided by n into bracket r1 square plus r2 square plus up to plus rn square. See, mk square is equal to m upon n into bracket r1 square plus r2 square plus up to plus rn square. In short हमने ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, this two, and obviously m कैंसिल, देखो यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा, so k square is equal to r1 square plus r2 square plus up to plus rn square upon n, ये हमें मिला। नाउ टेकिंग एवरेज, अब हम क्या लेंगे, इसका एवरेज लेंगे। आपको पता है एवरेज किस में लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, याद है ना आपको। और इसका एवरेज हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज अबाउट द एवरेज ऑफ, मींस पूरा लिख देते हैं, एवरेज ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये एक्चुअली एवरेज तो हो गया है ना, यहाँ पे आपको एवरेज तो पता ही है, यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिखा ही है एवरेज, इसका डायरेक्ट रूट कर देते हैं। चलो एवरेज तो हमने पहले ही निकाल लिया है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एवरेज है। कौन सा है एवरेज, तो देखो एवरेज कौन सा है यहाँ पे, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस rn स्क्वायर अपॉन n। और ये n क्या है एक्चुअली आपको पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो ना ऐसा ही यहाँ पे हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि भाई सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, रेडी, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा ही कुछ हो गया यहाँ पे। एवरेज तो हमारे पास आ गया है, तो स्क्वायर भी है एवरेज भी है। अब क्या करते हैं, इसका रूट निकालते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, राइट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, taking square root on both the sides. So obviously k is equal to, ऐसा हो जाएगा, square root of r1 square plus up to plus r2 square rn square and upon n. See, this is the average. Means पहले square, हमने पहले square लिया है, then हमें पता है कि it is now average because it is the sum of observation upon number of observation. And then now we are taking the root, taking square root on both the sides. So taking square root on both the sides, so k is equal to square root of r1 square plus r2 square plus up to plus rn square upon n. This k, listen carefully, this k is called the radius of gyration. ये k को हमने क्या बोला है, radius of gyration. This k is radius of gyration, right? किसी ने पूछा था ना कि भाई व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, तो दिस k
is radius of gyration. Okay, k is equal to square root of r1 square plus r2 square plus up to plus rn square upon n, radius of gyration. चलो, so now we will discuss the moment of inertia and radius of gyration of the symmetric bodies, and see in this first of all we will discuss the thin uniform rod. Right? First of all we will discuss the thin uniform rod, and in thin uniform rod, see axis of rotation is obviously will pass through the geometrical center, और आपको पता भी है, हमने डिराइव भी किया था कि in center of mass, as we know, the center of mass of thin uniform rod is lying at its geometrical center. ये आपको पता है, and this is the axis of rotation of this rod, and here omega is what? तो omega is the angular speed or angular velocity, ये आपको पता है, and see here this angular velocity is obviously along the fixed axis. अब ये एक्सिस जो है, दिस फिक्स्ड एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड इट इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, passing through its center and perpendicular to its length, and perpendicular to its length. तो एक बार फिर से, axis of rotation is here passing through its center and perpendicular to its length. Okay, so this is the axis of rotation, and now we want to write the moment of inertia. तो इसका फॉर्मूला इस बार ऐसा है कि आपको डायरेक्ट याद रखना है, डेरिवेशन कभी हम बाद में देखेंगे, बट इस बार जो सिलेबस आया है, रिवाइज सिलेबस, उसमें ये नहीं है डेरिवेशन, तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे इसका आंसर होगा ml²/12. राइट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आपको याद रखना है. ऐसे 5-6 ऑब्जेक्ट्स ही है, ज़्यादा टेंशन मत लेना. तो I is equal to ml²/12. राइट? So ml²/12, where L is what? L is the length of a rod, and m is the mass of the rod. Here m is the mass. So m is equal to mass, and L is equal to what? L is equal to length of the rod. Length of the rod. Okay. So this is ml²/12. एंड सी, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने फाइंड आउट कर लिया है. नाउ वी वांट टू फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन. हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो ये वाला. यहाँ से हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, बिकॉज आप लोग जानते हो कि I is equal to mk². इट इज जनरल इक्वेशन टू फाइंड आउट द radius of gyration, where k is equal to radius of gyration. ये भी आपको पता है, where k is equal to what? Radius of gyration. इसको कंपेयर कर लेते हैं. देखो ml²/12 and this is mk². देखो mm कैंसिल हो गया, तो k² is equal to l²/12. तो what is k? तो k will be l upon square root of 12. Square root of 12 का मतलब क्या होगा? 2√3. k is equal to l upon square root of 2√3. चलो ये समझ में आ गया. देख लो एक बार,